सो गुड मॉर्निंग गाइस। और 11 जून के करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, कोविड 19 मदद नाम से हेल्पलाइन शुरू की थी, सेवा शुरू की थी किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। मतलब अगर किसी को ये लगता है कि उसमें कोविड 19 के लक्षण है तो वो सरकार को मदद के लिए कांटेक्ट कर सकता है। फिर है, शेमलेस बुक को रिलीज किया गया था। अभी इसके लेखक कौन है? तस्लीम नसरीन, बांग्लादेश की लेखिका है और बेसिकली इन्होंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। इसकी जो ओरिजिनल बुक है वो बंगाली भाषा में है, जिसे लिखा है अनुरूप सिंह ने। फिर कोविड 19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया था बीसीसीआई ने। बीसीसीआई मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष अभी बने थे सौरव गांगुली और सीईओ इसके राहुल जोहरी है, सचिव इसके जय शाह है। फिर कोविड 19 मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम का रोबोट तैयार किया था किसने? आईआईटी रोपड़ ने, ताकि जो हॉस्पिटल्स में मरीज हैं उनको भोजन दवाई वगैरह पहुंचाई जा सके इस रोबोट के थ्रू, इंसानों को न जाना पड़े ताकि संक्रमित ना हो वो। फिर है, एचडीएफसी बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया था। क्या नाम है उसका? सेफ्टी ग्रिड नाम है उसका। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ इसके आदित्यपुरी है और इसकी टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। फिर है, भारतीय तिरंगा मेटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया था, आपको पता है ना। आपसे पूछा जा रहा है ये पर्वत कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है, जिसकी कैपिटल बर्न है, करेंसी है स्विस फ्रैंक। फिर है, बड़ौदा के रणजी टीम के कोच और क्रिकेट के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो डेव वाटमोर को, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। फिर ई लर्निंग के लिए किस राज्य ने स्माइल परियोजना शुरू की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। स्माइल की फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ताकि लॉकडाउन के समय जो बच्चे घर पर है उनको इस परियोजना के थ्रू मतलब पढ़ाई कराई जा सके। फिर कोविड 19 पर प्रश्नों के उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ चैटबॉट डेवलप किया था किसने? पंजाब सरकार ने। तो लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए ये चैटबॉट डेवलप किया था। पंजाब, जिसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह है और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसको मिल गई है? वियतनाम को मिल गई है। वियतनाम, जिसकी कैपिटल हनोई है और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। बढ़ते आगे। फिर है, आई लीग सेशन 2019-20 को समाप्त घोषित कर दिया गया और किस टीम को विजेता बनाया गया? तो आंसर होगा मोहन बागान को। अभी कोरोना वायरस के कारण इसके 28 मैचों को रद्द कर दिया गया और विजेता चुना गया मोहन बागान को। ये मोहन बागान एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। फिर है, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर के पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है भारत इंस्टा पे उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा एसबीआई के साथ। और अभी याद रखना, जो आपके बीएसएनएल के सीएमडी है पीके पुरवार, उनको एमटीएनएल का एडिशनल सीएमडी भी बनाया गया है। फिर है, सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड 19 संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया था। क्या नाम है उसका? सहयोग। तो मतलब कोविड 19 से जो संबंधित जानकारी है उनको कलेक्ट करने में मदद करेगा ये। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका उत्तराखंड देहरादून में है। फिर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया गया था? फिट इंडिया एक्टिव प्रोग्राम, ताकि लॉकडाउन के समय बच्चे घर में रहकर फिटनेस का अभ्यास कर सकें। और ये फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब इसको शुरू किया था, लॉन्च किया था? पिछले साल 29 अगस्त 2019 को, जब नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो महान हॉकी प्लेयर थे हमारे मेजर ध्यानचंद जी, उनकी जन्मदिन पे। फिर है, होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट को लॉन्च किया किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने, ताकि लॉकडाउन के समय लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी मिल सके। छत्तीसगढ़, कैपिटल इसके रायपुर है, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री और अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। फिर किस विभाग ने अपने सभी कर्मचारियों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की थी? डाक विभाग ने। अगर ड्यूटी पे किसी कर्मचारी को कोविड 19 हो जाता है, यानी कि कोविड 19 से ग्रसित वो हो जाता है, तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फिर है, आईटीटीएफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर कौन रहे थे? शरद कमल। वर्ल्ड वाइड ये 31 नंबर पे थे। और महिलाओं में भारत में टॉप टेबल टेनिस प्लेयर है मणिका बत्रा और ये वर्ल्ड वाइड 63 नंबर पे थी। और इस रैंकिंग में टॉप पे कौन थे? चाइना के प्लेयर थे चैन मैंग। फिर है, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, इसके लेखक कौन है? ये पीवी सिंधु के ऊपर लिखी गई है बुक, इसको लिखा है वी कृष्ण स्वामी ने। फिर आईसीएमआर ने किस पशु की प्रजाति में कोरोना वायरस पाया? चमगादड़। आईसीएमआर मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल हैं बलराम भार्गव। फिर रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए जांच करने वाला देश का पहला राज्य, ये आपका राजस्थान है। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जो अभी जारी किया
उसमें बड़े राज्यों में कौन सा राज्य टॉप पे रहा, तो आंसर होगा गुजरात। वहीं छोटे राज्यों में गोवा टॉप पे रहा था और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में चंडीगढ़ टॉप पे रहा था। फसाई मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके चेयरपर्सन है रीटा टायोटिया और अभी इसके सीईओ बने थे अरुण सिंघल। फिर है बंदे उत्कल जननी, इसको भी राज्य गान का दर्जा दिया गया है किस राज्य के, तो उड़ीसा। उड़ीसा में इसे स्टेट सॉन्ग या स्टेट एंथम का दर्जा दिया गया है। और इसको किसने लिखा था, के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने 1912 में लिखा था। फिर एक किस राज्य सरकार ने राजकौशल पोर्टल को शुरू किया, तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने, श्रमिकों को रोजगार देने के लिए है ये। फिर एक किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मणिपुर, और इसका उद्देश्य है कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि बढ़ाना। फिर एक किसने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित पॉड डिजाइन किया, तो भारतीय वायुसेना ने। अर्पित मतलब होता है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्टेशन, और इसकी मदद से जो ऊंचे स्थान हो गए या दूर दराज के क्षेत्रों में अगर कोविड-19 का कोई सीरियस पेशेंट है तो उसको वहां से निकाला जाएगा। फिर कोविड-19 के लिए कोविड बीप एप्लीकेशन लॉन्च की किसने, जितेंद्र सिंह ने, डोनर मंत्री हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। फिर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया, मतलब एक टास्क फोर्स का गठन किया, उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, जया जेटली। फिर स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की 15 पक्षी प्रजातियों को चिंता की प्रमुख प्रजातियों यानी कि स्पीसीज ऑफ कंसर्न, मतलब चिंताजनक स्थिति है उनकी, तो किस राज्य की बात हो रही है, केरल। फिर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की मध्य प्रदेश ने, तो ये मुख्य रूप से स्ट्रीट वेंडर्स की सहायता करने के लिए है। फिर भारत की पहली सौर संचालित नौका का नाम क्या है, आदित्य नाम है, ये केरल में चलती है, 2017 से ही शुरू हो चुकी थी। अब ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि गुस्टेव ट्रोवे अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली एशिया से एकमात्र नौका है ये। फिर गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया किसको, अनिल वल्लूरी को। फिर कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट नाम का रोबोट बनाया, तो कहाँ पे किस राज्य में बनाया गया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के एक इंजीनियर हैं प्रतीक तिरुड़कर, उन्होंने बनाया इसको। बढ़ते आगे तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है दम्फा टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका है मिजोरम में। अच्छा, मिजोरम की कैपिटल क्या है, आइजॉल है। जोरमथंगा यहाँ के मुख्यमंत्री है और पीएस श्रीधरन पिल्ले यहाँ के गवर्नर हैं। फिर है रोमानिया, रोमानिया की करेंसी क्या है, रोमानिया की करेंसी ल्यू है। बुकारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए है करंट अफेयर्स का ही, अभी रोमानिया में भारतीय राजदूत बने थे, कौन बनी थी, फीमेल है वो, ये आपको बताना है। सेबी के अध्यक्ष कौन है, सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी, अभी 6 माह का कार्यकाल इनका बढ़ाया हुआ है। सेबी मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और अभी नाबार्ड के भी नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, किसको, गोविंद राजुलू चिंतला को। फिर नगर होल टाइगर रिजर्व, ये आपके कर्नाटक में है। ब्लैक बग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपके गुजरात में है। फिर एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ये भी आपका कर्नाटक में है। फिर भारत की सबसे बड़ी अंतरदेशीय खारे पानी की झील, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपकी सांबर लेक है और ये आपके राजस्थान में है। फिर है दुर्लभ रोग दिवस, ये हम 29 फरवरी को मनाते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो रेयर डिजीज डे, एक्चुअली फरवरी के लास्ट डे को मनाया जाता है इसे। फिर है मेथेन गैस का नाम मार्श गैस है, CH4। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, ज़ीरोथैलेमिया कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना भूल गए हैं तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो। और अगर आप इसे शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं तो अपने किसी एक मित्र के साथ, या अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है तो वहां पे इसे शेयर जरूर कर देना। और अगर क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे आप क्विज वगैरह सॉल्व करते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर वहां पे कोई एडवर्टीजमेंट आपको दिखता है तो प्लीज उस पर एक बार क्लिक जरूर कर दिया करें। मुश्किल से 1 आध सेकंड आपका खर्च होगा, लेकिन उस एप्लीकेशन को और बेहतर बनाने में मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की हम लोग बात करेंगे तो पहला प्रश्न है विश्व शरणार्थी दिवस हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 20 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस मतलब वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, और इसकी थीम क्या रही थी, स्टेप विद रेफ्यूजी, टेक अ स्टेप ऑन वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। फिर है वर्ल्ड अर्थ डे, ये हमने मनाया था 22 अप्रैल को, जिसकी थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन। और एक 22 मार्च भी आप याद रखो, वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, उसकी थीम रही थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। फिर है वर्ल्ड मलेरिया डे, ये अपन ने मनाया था 25 अप्रैल को, और इसकी इस बार थीम यही रही थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, जो इसकी पिछले बार भी रही थी।
फिर है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, हमने 24 अप्रैल को मनाया। और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये हमने 26 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या थी, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। तो इसी तरह से आप तीनों डे को लाइन से याद रखो। 24 अप्रैल तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे और 26 अप्रैल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। फिर अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, ये हमने 4 अप्रैल को मनाया। फिर राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को मनाया। और 5 अप्रैल को इस बार हमने एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया था, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। फिर है वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम रही थी सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। फिर है वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ये हमने 10 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या रही, एनहांसिंग द शेप ऑफ होम्योपैथी इन पब्लिक हेल्थ। और फिर मनाया वर्ल्ड हीमोफीलिया डे, ये हमने 17 अप्रैल को मनाया, जिसकी थीम क्या थी, गेट प्लस इन्वॉल्व। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और हाँ, इसे लाइक करना मत भूलिएगा, एक लाइक इसे कम से कम जरूर दीजिएगा। आप कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। तो ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।